सेवा ही धर्म संस्था के माध्यम से दारू बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर निशु सिन्हा ने अपनी बच्ची के जन्मदिवस पिपचो स्थित बिलौर टोला में लोगों को कंबल, शॉल और बच्चों को खाने की चीजें वितरित की। मौजूद भारत न्यूज 24 के पत्रकार आलोक राज ने की खास वार्तालाप। दारू के मैनेजर जी, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। आखिर ये कड़कती ठंड पर आप देख सकते हैं, इतना ज्यादा ठंड है कि हम भी अपना कानों पर मफलर लगाए हुए, उसी को देखते हुए यहाँ पर ये गरीब बच्चों को लेकर और तमाम बुजुर्ग माताएं और दादाओं को ये इन्होंने कंबल के साथ साथ कई गर्म कपड़े भी उन लोगों के ऊपर वितरण किया। आइए इनसे खास वार्तालाप करते, जानकारी दिलवाते आप सभी को कि आखिर क्या ये अपना विचारधारा क्या रखते हैं और आखिर इतना कड़कती ठंड में ये इतना बेहतरीन कार्य को कैसे करे, समाज के प्रति इनका इतना खास विचारधारा कैसे है। आपको हमारे चैनल में जोहार और जय। देखिए, अभी बहुत ठंडी पड़ रही है, तो एक्चुअली मेरे बच्चों का जो जन्मदिन होता है वो जनवरी ठंडे में पड़ता है, तो मैं यही चाहती हूँ कि बस थोड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए जो गरीब बच्चों की है उनकी मदद की जाए। और ठंडाती हुई ठंड पड़ रही है, इन लोगों के पास कपड़े नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो मैं अपने बच्चों का जन्मदिन ऐसे ही मनाती हूँ। कुछ मदद हो सके, जितनी मदद मुझसे हो सके मैं करती हूँ, और आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि इस ठंडाती ठंड में बच्चों की मदद करें। और जिस तरह आप सभी को पता ही है कि लगातार एक ऐसे शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जी हाँ, चलती राहों में लंबी दाढ़ी और लंबे बालों के साथ गंदे कपड़े में लगातार एक ऐसे शख्सियत जिनका ना ही परिवार है और ना ही कोई उनका घर है, वैसे लोगों को सेवा ही धर्म है नामक संस्था के द्वारा उन्हें एक नया जीवन दान देने का प्रयास किया जाता है। जी हाँ, आप लोगों ने सुना, जिनका कोई नहीं होता उनका एक भगवान होता है। उसी को देखते हुए भगवान के रूप में मनोज दा हमारे साथ है, जिन्होंने अपने सेवा से लगातार वैसे विचित्र लोगों का नया जीवन दान दिया है, जिनका ना ही कोई अता पता था, ना ही उनका कोई परिचय था, ना ही उनका खाने के लिए एक अनाज था, और भटकते राहों में ना ही जाने किन किन गली मोहल्ले से गुजरते हुए आज वो सड़कों तक पहुंचे थे। वैसे लोगों को इन्होंने एक नया जीवन दान देने का प्रयास किया। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई सड़क पर वैसे लोग दिखाई दे तो उनसे लोग घृणा करते, उनके सामने नहीं जाते, उन लोगों से दूरियां बनाते। उन्हीं को देखते हुए सेवा धर्म नामक संस्था इन्होंने स्थापना किया और उनके माध्यम से ऐसे लोगों को सहारा दिए जिनके ना ही कोई अपना परिवार, ना ही अपना कोई घर है। अब आइए इनसे खास वार्तालाप करते, खास जानकारी लेते, आखिर इनका विचारधारा कैसे इतना जागरूकता आया कि इन्होंने वैसे शख्सियत को आज एक नया जीवन दान देने का प्रयास किया। आपको हमारे चैनल में जोहार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत सैनिकारी कार्य किया है और वैसे लोगों को सहारा दिया जिनका ना ही कोई घर, ना ही कोई परिवार। नहीं, सबसे पहले बता दें, आपने कहा कि ऐसे लोगों के लिए भगवान हम नहीं, हमारे लिए वो मालिक है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। क्योंकि मेरा ये भाव है कि ये सिर्फ पूजा के भाव से हम करते हैं। वही आपने अक्सर देखा होगा, इनको हमने मालिक बोलकर संबोधित किया, वही हमारे लिए भगवान है। हमने आज तक बाबा धाम नहीं किया, वैष्णो देवी नहीं किया, हमारे लिए सारा चीज़ यही है। क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ हम इंसान हैं, तो ईश्वर का बनाए हुए मूर्ति को पूजना है। बस यही सोचकर मानव सेवा ही सबसे बड़ा है, तो हमने मानव सेवा समझकर एक पूजा का भाव से करते हैं। आपने देखा होगा, मेरा एक छोटा सा बच्चा भी इस संस्था में जुड़ा हुआ और एक्टिव है। हम कहीं भी रहते हैं, अगर हम ना हैं तो हमारा बच्चा भी इस संस्था को चलाता है। और अपील करना चाहेंगे, ईश्वर जिनको दिया है वो आगे आए, संस्था में मदद करे ताकि बेसहारों का सहारा बन सकता है। और हमारा एक चैनल है जीवन सेवा ही धर्म है, यूट्यूब में आप लोग उसे सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब बेसहारों का सहारा बन सकता है। हम लोग कोई रील्स नहीं बना रहे हैं, हम लोग कोई यूट्यूबर नहीं है, क्योंकि बेसहारों का आपका एक लाइक जो है, सब्सक्राइब जो है, वो बेसहारों का सहारा बनेगा। बस यही अपील करना चाहेंगे जनता से, पूरी झारखंड के, पूरे हिंदुस्तान के जनता से जो हमारे इस यूट्यूब में चैनल को देखते हैं। आपका एक सब्सक्राइब बेसहारों का सहारा बनेगा और ये संस्था को मदद। जिस तरह भी आप देख रहे हैं, कड़कती ठंड का माहौल है, लगातार लोग ठंड के कारण बहुत ज़्यादा
एकदम कड़प रहे। और उसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ पर देखिए आपने कंबल वितरण किया, और इससे पहले भी लगातार आप कंबल वितरण करते आ रहे थे और लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर थे। तो आज का जो कंबल वितरण रहा और बच्चों लोगों को बिस्किट वगैरह भी दिए, बच्चों को गर्म कपड़ा दिए, उन मामले में आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, इतना सेवा कैसे कर पा रहे हैं? ये लोग समाज से भी जुड़ते हैं। आज देखें, आज का जो प्रोग्राम था हमारे बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर निशु सिन्हा जी का, इन्होंने संस्था को डोनेट किया, लेकिन हमने शर्त रखा कि मैम आपको भी आना होगा ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि आप जैसे लोग अगर आगे आ रहे हैं। तभी आपने देखा होगा मैडम भी आकर साथ में संस्था का सभी को यहाँ पर हाथ में दिया गया। बच्चों का गर्म कपड़ा था, महिलाओं का शॉल था, बुजुर्गों का कंबल था, और हमने कंबल ठंड को देखते हुए ऑलरेडी हमारे गाड़ी में कंबल रहता है। कहीं से भी अगर फोन आता है, यहाँ पे एक लाचार, विकलांग, बेसहारा, विक्षिप्त है, तो हमने उसे कंबल शॉल दिया जाता है हमारे संस्था की। लगातार आपने देखा कि मनोज दा के साथ साथ उनके छोटे बच्चे भी उनके साथ लगे हुए हैं। अब आइए इनसे भी जानकारी लेता कि ये छोटे उम्र के बच्चे अब लगातार देखते आते होंगे कि वो लोग खेलते ही रहते हैं और अपना खुशियां मनाते रहते हैं, लेकिन ये छोटा सा बच्चा, इनके अंदर इतना ज्यादा मनोबल भावना जगी कि इन्होंने ना ही खेलने कूदने की उम्र में और ये सेवा पर तत्पर हो चुके हैं। इनसे भी जानकारी लेते हैं कि ये इसका उम्र अभी जहां तक लगता है 10 से 12 साल है और ये भी खेलने के लायक बच्चा है और खेलने के उम्र में ये सेवा धर्म संस्था से जुड़कर और लोगों का सेवा कर रहा है। बाबू, तुम्हारा नाम क्या हुआ? सनोज सागर। लगातार सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है तुम भी अपने पापा के साथ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो अभी तुम्हारे उम्र के तुम्हारे दोस्त भी होंगे, तुम भी एक विद्यार्थी है और खेलने कूदने का उम्र है, तो तुम खेलने कूदने का उम्र में तुम सेवा करने का बारे में कैसे सोचा? तुमको सेवा करने का जो प्रेरणा है